आपका पाकिस्तान में पुतला जलाया गया, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ। ये तो जो ऑनर होता है बड़े बड़े लोगों को मिलता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलता है, इस तरह के लोगों को मिलता है, तो आपकी क्या फीलिंग थी इस शुभ घड़ी पर? अब मुझे तो समझ में नहीं आया। मुझे जब वीडियो आया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये पुतला मेरा क्यों जला रहे हैं। फिर पता लगा काफी जगह जलाया गया था पुतला, और गधे पर भी बैठाया। तो जब गधे पे बैठाया तो तब मुझे लगा कि हाँ, मैं थोड़ा फेमस हो गया हूँ, क्योंकि सिर्फ जो बड़े बड़े नेता होते हैं इंडिया में उनको उनके पुतले को गधे पे बैठाया जाता है। तो बोला कि साहब आपके पुतले, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे मिले, बुजुर्ग आदमी है बड़े, 70-75 साल के। तो मैंने बोला कि सर ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? तो उन्होंने मुझे ऐसी करके बोला कि कह रहा बेटा, इसमें ना सियासत में 30-40 साल निकल जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके पुतला जलता है, और तुम्हारा मुफ्त में जल गया, तुम परेशान हो रहे हो, तुम खुश हो जाओ। तो फिर यही बात फिर आई गई हो गई सब बात कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान और भारत के बीच में, पहले मैं एक और बात आपके ही रेफरेंस से करता हूं कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े आर्मी जनरल्स हों, उनके स्पोक्स पर्सन हों, मिनिस्टर्स हों, वो ट्विटर पर आपके साथ एनकाउंटर ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। तो आपने अब तक क्या उनके एनकाउंटर से उस माइंडसेट को समझा, उनकी अप्रोच को समझा? आफ्टर ऑल वो इस तरह का सोशल मीडिया पर एनकाउंटर आपके साथ जो करते हैं, वो क्या चाहते हैं? ताहिर साहब, सिर्फ उनके जर्नल नहीं, उनके जैसे कि उनके बड़े बड़े सहाफ़ी, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, अभी हम बात कर रहे हैं तो ये वीना मलिक साहिबा हैं, एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी, वो ट्विटर पे लगी हुई हैं। तो इनकी कोई, मुझे ऐसा लगता है कि साहब कोई दुखती रग है जो जिस पे हाथ रख दिया है, जिससे परेशान हो गए। और मैं यहाँ पे वाज़ेह तौर से एक बात कहना चाहता हूँ, हमने कभी आम पाकिस्तानियों को ऐसा, देखिए जिनको मैं जानता नहीं उनसे नफरत कैसी, हम तो जानते ही नहीं, हम कभी मतलब हम ऐसा हमारा कोई इंटरेक्शन रहा नहीं पाकिस्तानियों के साथ। जो आम पाकिस्तानी शहरी हैं, वहां के सिटीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो इख्तलाफ है उनकी फौज के साथ है, उनकी आईएसआई के साथ है, उनकी डीप स्टेट के साथ है, जो गलत हरकतें करते हैं इंडिया में और पाकिस्तान में भी, तो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, इनको पसंद नहीं आता। तो अभी हाल फिलहाल में डेथ थ्रेट भी आई थी पाकिस्तान से, वीडियो आया था कि भाई हम आपको, आपका सर काट देंगे और पता नहीं क्या क्या मार डालेंगे आपको जान से। तो मैंने बोल दिया साहब, वो डेथ थ्रेट जो है वो ट्विटर पे नहीं आती, जिनको करना है वो कर ही देते हैं, फिर ट्वीट नहीं करते उसके बारे में। तो यही चल रहा है साहब। वो थोड़ा सा जर्नल वहां के परेशान है मुझसे, जर्नल वहाँ के परेशान हैं, मीडिया वहाँ के मीडिया के लोग आपसे परेशान हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये सारी जो लड़ाई है ये ट्विटर पे हो रही है या सोशल मीडिया पर हो रही है जी। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है और जो उनके ट्रोल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अब लड़ाई सोशल मीडिया पर ही करने के काबिल हैं? एक फौजी ट्रेनिंग रखने वाले शख्स होने के नाते आप इसको किस तरह देखते हैं? सर मैं तो सोचता हूँ कि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का रूलिंग एलीट है। क्योंकि ये लोग अभी बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन मिला। बाजवा साहब ने बोला भाई भारत से बड़ा खतरा है, हिंदुस्तान से खतरा है, मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दो, मैं भारत की बाह मोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा। 3 साल का एक्सटेंशन लिया, फिर बाजवा साहब तो गायब हो गए। अब सारी लड़ाइयां ट्विटर पे हो रही हैं इनकी। और ट्विटर पे इनकी लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब देखिए, जो गरीब का बच्चा था उसको तो भेज दिया जिहाद लड़ने के लिए कश्मीर में, और जो जितने भी अमीर हैं इन्होंने बोला साहब ये हमारे बच्चे ये सब नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानी फौज लड़ने वाली फौज है ही नहीं, वो लड़ाई नहीं करती। लड़ाई के लिए उन्होंने हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे गुर्गे पाल रखे हैं, गुंडे पाल रखे हैं, क्रिमिनल्स पाल रखे हैं, टेररिस्ट पाल रखे हैं, और बाकी अपने मजा करते हैं। तो ये ट्विटर की जो आप बात कर रहे हैं ना ताहिर साहब, ये इनका है एक। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं कि मैं ट्विटर पे क्यों हूं। हमने तो अपनी सरकार को कई बार रिप्रेजेंट भी करा कि आप लोग भी इनका जवाब दीजिए। तो हमारी आर्मी का एक हैंडल है एडीजीपीआई, तो मैंने आर्मी में भी रिप्रेजेंट करा एज अ वेटरन, एज अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर, कि आप लोग क्यों नहीं, आईएसपीआर जो है, आप लोग इसका क्यों नहीं जवाब देते। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हम लोग एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और आर्मी की न्यूज एक आम हिंदुस्तानी को देना वो हमारा काम है। हमारा ये काम नहीं है कि वहां पे जाके पाकिस्तानी कोई सीनियर आदमी है, जनरल है या प्राइम मिनिस्टर, उसको ट्रोल करे। वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी, हम ये सब लोग नहीं करते। तो जब मैं बहुत परेशान हुआ तो मैंने 1-2 लोगों को इकट्ठा करा, दोस्तों को इकट्ठा करा। तो मैंने बोला अगर हमारी फौज ये सब चीज नहीं करना चाहती तो ऐसी बात नहीं है कि जो आईएसपीआर कर रहा है उसका जवाब नहीं होगा, जवाब हम लोग देंगे बतौर सिविलियंस।
क्योंकि अब तो हम फौज छोड़ चुके हैं, तो हम भी सिविलियन ही हैं। तो फिर हमने जवाब देना शुरू करा, और जवाब देते देते पिछले 3 साल से जवाब दे रहे हैं ताहिर साहब, बात इतनी आगे बढ़ गई कि वो लोग पूरी तरीके से परेशान हो गए कि हो क्या रहा है। और यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि सरकारी तौर पे जैसे वहां पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, पाकिस्तान में आईएसपीआर है, आईएसपीआर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें लोग हैं, सिविलियंस हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में आप देखिए, हमारा जो ऑल्टरनेट हैंडल है, जो आईएसपीआर का, जो हमारा, जो जिसको कहते हैं, जो हमारे यहाँ जो फौज का काम करता है आईएसपीआर, दैट इज कॉल्ड एडीजीपीआई। आप एडीजी के पीआई के 100 ट्वीट्स आप देख लीजिए ताहिर साहब, आप उनके पिछले 100 ट्वीट्स देख लीजिए और आईएसपीआर के 100 ट्वीट्स देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा।